हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करने वाले माइनक्राफ्ट गेम के ऊपर बेस्ड मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक स्टीव नाम के बच्चे को जिसे माइनिंग करने का बड़ा शौक है, बट वो उस शौक को पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी बच्चा है। फिर समय बीतता है, बच्चा बड़ा हो चुका है और रोजमर्रा जिंदगी से परेशान भी। फिर एक दिन स्टीव को उसका बचपन का शौक याद आता है और फिर वो लेके निकलता है कुल्हाड़ी, उसकी खंडर सी जिंदगी की बंजर सी किस्मत में गड़ा हुआ उम्मीद का कोहिनूर खोदने। फिर उसे कोहिनूर तो नहीं मिलता है बट मिल जाता है ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस। ये ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। जब स्टीव इन दो पार्ट्स को आपस में मिलाता है तो वहाँ पर खुलता है एक पोर्टल दूसरी दुनिया का। ये दुनिया रियल वर्ल्ड से कम्प्लीटली अलग थी। इस दुनिया का नाम था ओवरवर्ल्ड। तो स्टीव पोर्टल के थ्रू पहुंच जाता है ओवरवर्ल्ड में। वो इन सारी चीजों को लेकर काफी एक्साइटेड था। वो इस दुनिया में जो भी अपने दिमाग में सोचता वो बना सकता था। वो शुरुआत में कई सारे छोटे घर बनाता है, जिंदगी के पूरे मजे ले रहा होता है। वहाँ पर उसे एक उल्फ मिलता है जिसे स्टीव अपना दोस्त बना लेता है और उसका नाम रखता है डेनिस। फिर डेनिस और स्टीव इस दुनिया में काफी मजे करते हैं। स्टीव इस दुनिया में इतना खुश था कि उसने रियल वर्ल्ड को भुला ही चुका था। वो डेनिस के साथ मिलकर काफी कुछ चीजें बिल्ड करता है जो कि ये रियल वर्ल्ड में कभी करने का तो छोड़ो, करने की सोच भी नहीं सकता था। यहाँ पर वो अपनी जिंदगी बड़े मजे से जी रहा था। फिर एक दिन उसे मिलता है खंडर जहाँ पे एक पोर्टल था। स्टीव उस पोर्टल को गलती से एक्टिवेट कर देता है और पोर्टल खुलते ही डेनिस उसके अंदर चला जाता है। फिर स्टीव को भी उसके अंदर जाना पड़ता है। ये एक अलग ही दुनिया थी जिसका नाम था नेदर। यहाँ पे ना तो क्रिएटिविटी थी ना ही खुशी। यहाँ पर थे खूंखार पिगलिन्स और उनकी महारानी मेलगोसा जो कि पूरे नेदर पे राज करती थी। तो मेलगोसा डेनिस और स्टीव को कैद कर लेती है और स्टीव के पास जो ऑर्ब का गोला था उसे ले लेती है। अब मेलगोसा इस क्यूब की मदद से पूरे ओवरवर्ल्ड में भी राज करना चाहती थी, बट स्टीव ऐसा होने नहीं दे सकता था क्योंकि ओवरवर्ल्ड ने उसे नई जिंदगी दी थी। तो फिर डेनिस और स्टीव क्यूब को लेकर भाग जाते हैं। सारे नेदर के पिगलिन्स आर्मी उनके पीछे पड़ जाते हैं। स्टीव डेनिस को क्यूब का गोला पकड़ाता है और उसका रियल वर्ल्ड का घर का एड्रेस देता है। डेनिस और ऑर्ब को तो स्टीव बचा लेता है बट खुद पकड़ा जाता है। फिर डेनिस ऑर्ब का गोला लेकर पहुंचता है रियल वर्ल्ड में स्टीव के घर और उस ऑर्ब को छुपा देता है स्टीव के बेड के नीचे। जब तक ये ऑर्ब ओवरवर्ल्ड से छुपा रहेगा तब तक ओवरवर्ल्ड सेफ रहेगा। फिर हम लोग मिलते हैं इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर से, गैरेट द गार्बेज मैन गैरिसन, जिसे वीडियो गेम्स का बड़ा शौक है। गैरेट द गार्बेज मैन गैरिसन गेमिंग में इतना अच्छा था कि उसे 1989 का गेमर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। 1989 के समय पे उसके गेमिंग स्किल्स के लिए पूरी दुनिया पे छाया हुआ था, बट अभी के समय पे उसकी लाइफ कुछ खास नहीं चल रही होती। उसका एक गेमिंग स्टोर भी है बट वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। समझो लाइफ गैरेट द गार्बेज मैन गैरिसन की चारों तरफ से ले रही होती है। फिर एक दिन वो पहुंचता है एक ऑक्शन में। वहाँ पर वो $900 में एक 1978 के अटारी कॉस्मोस गेम को खरीदता है जिसकी कीमत लाखों में हो सकती थी और अपने गैरेट द गार्बेज मैन गैरिसन की लाइफ बेटर हो सकती थी। बट उस डब्बे के अंदर से निकलता है बहुत सारा कचरा और उसी के साथ ऑर्ब का गोला। वो गेम ना मिलने की वजह से दुखी तो होता है बट अपने साथ उस ऑर्ब के गोले को लेकर चला जाता है। फिर हम लोग मिलते हैं बाकी के 3 कैरेक्टरों से, नाटली, हेनरी और डॉन। नाटली और हेनरी भाई बहन है। इनके पेरेंट्स नहीं रहे तो बड़ी बहन होने के नाते सारी जिम्मेवारी नाटली संभाल रही है। उसके भाई हेनरी को पढ़ाने से लेकर सारे घर के खर्चे उठाने तक वो छोटी मोटी जॉब करती है। ये लोग अभी अभी नए टाउन में शिफ्ट हुए थे जहाँ पर डॉन जो कि रियल एस्टेट एजेंट है वो इन लोगों के लिए इस टाउन में घर ढूंढ देती है और साथ ही में डॉन रियल एस्टेट एजेंट होने के अलावा और भी साइड हसल्स करती है ताकि थोड़े बहुत और पैसे कमा सके। तो नए टाउन में शिफ्ट होने के बाद अगले दिन हेनरी अपने स्कूल के लिए जाता है। बीच रास्ते में उसे एक गेमिंग स्टोर दिखता है तो वो उस स्टोर के अंदर जाके चीजें देखने लगता है। ये स्टोर और किसी का नहीं बल्कि गैरेट द गार्बेज मैन गैरिसन का होता है। वहाँ पर और कोई भी लोग नहीं होते तो ये लोग थोड़े बहुत बातें करते हैं और हेनरी अपने स्कूल के लिए चला जाता है। बच्चा काफी इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होता है बट स्कूल के फर्स्ट दिन में ही गलती से कुछ कांड कर देता है। फिर उसकी वाइस प्रिंसिपल हेनरी के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाने के लिए बोलती है। हेनरी के इस दुनिया में उसकी बड़ी बहन के अलावा और कोई भी नहीं है बट उसने अगर उसकी बड़ी बहन को बुलाया तो उसे डांट पड़ेगी। तो हेनरी कॉल लगाता है गैरेट द गार्बेज मैन गैरिसन को और बोलता है क्या तुम मेरे स्कूल में आ सकते हो मेरे अंकल बनकर। तो गैरेट द गार्बेज मैन गैरिसन $26 में आने के लिए मान जाता है। फिर हेनरी और वो स्कूल से उसके स्टोर में जाते हैं। हेनरी की नजर पड़ती है वहाँ पर पड़े हुए ऑर्ब के ऊपर। वो उन्हें उठाता है और इंटेलिजेंट क्रिएटिव क्यूरियस बच्चा होने के नाते उन ऑर्ब के 2 पार्ट्स को मिला देता है। फिर ये ऑर्ब हेनरी को लेकर जाते हैं उस पोर्टल के पास और साथ ही में गैरेट द गार्बेज मैन गैरिसन भी जाता है। और दूसरी तरफ हेनरी की बड़ी बहन नाटली हेनरी के घर न आने की वजह से स्कूल में कॉल लगाती है। उसे भी कॉल करती है बट उसका कॉल ना उठने की वजह से हेल्प के लिए बुलाती है डॉन को। डॉन हेनरी के फोन को ट्रैक कर लेती है। फिर ये दोनों भी पहुंच जाते उस पोर्टल
के पास और तभी ये ऑर्ब हेनरी को उस पोर्टल के अंदर खींच लेता है और बाकी के लोग भी उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग फिगर आउट कर ही रहे थे कि क्या हो रहा है, उससे पहले ही वहाँ पर रात हो जाती है और रात होते ही ज़ॉम्बीज, स्केलेटन्स और क्रीपर्स इन लोगों पे अटैक कर देते हैं। फिर यहाँ पर मच जाती है भागम भाग। इसी बीच क्रिएटिव हेनरी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए एक टावर को बिल्ड करता है इनसे बचने के लिए। इसी बीच एक स्केलेटन एरो मारता है और ऑर्ब का एक पार्ट टूट जाता है। ऑर्ब का एक पार्ट टूटने की वजह से पोर्टल भी बंद हो जाता है और क्रीपर उस टावर के सामने आता है और टावर को भी तोड़ देता है। इसके दूसरी तरफ नेदर में मलगोसा को पता चल जाता है कि ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस ओवरवर्ल्ड में आ चुका है। तो मलगोसा स्टीव के पास जाती है, उसे ऑर्ब उसके लिए लाने के लिए बोलती है और अगर उसने कुछ गड़बड़ किया तो उसके उल्फ डेनिस को मार दूंगी बोलती है, डेनिस के गले का पट्टा दिखाते हुए, जो कि पिछली बार उसके गले से गिर गया था और ये बात स्टीव को पता नहीं है। तो स्टीव नेदर से ओवरवर्ल्ड में आता है, यहाँ पर इन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाता है और इन लोगों के बीच में बातें होती है। स्टीव उस ऑर्ब को खुद को देने के लिए बोलता है, नेटली मना करते हुए बोलती है ये हमें घर वापस जाने के लिए चाहिए होगा। तो स्टीव बोलता है तुम लोग अब घर वापस नहीं जा सकते क्योंकि अर्थ क्रिस्टल तो टूट चुका है। अर्थ क्रिस्टल यानी कि ऑर्ब का दूसरा पार्ट, इसको इससे मिलाने से पोर्टल खुलता है। और स्टीव बोलता है अर्थ क्रिस्टल एक ही जगह पे मिल सकता है और वो है वुडलैंड मैंशन, बट वहाँ पे बहुत खतरा है। तो नेटली बोलती है यहाँ पे रहने से तो अच्छा वही होगा। तो स्टीव बोलता है बात तो सही है और बोलता है मैं तुम लोगों को घर पहुँचा दूंगा बट उसके बाद तुम्हें उस ऑर्ब को मुझे देना होगा। फिर ये लोग आपस में डील करते हैं और वुडलैंड मैंशन में जाने के लिए तैयारी में जुट जाते हैं। स्टीव इन लोगों को एक विलेज में लेकर जाता है। ये इन लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है कि चीजें कैसे वर्क करती है इस दुनिया में। अपने आर्मर और वेपन्स का कलेक्शन भी दिखाता है और क्राफ्टिंग टेबल को यूज करके वेपन्स भी बनाना सिखाता है। इसका यूज करके वो लोग भी अपने लिए काम की चीजें बना सकते थे। और दूसरी तरफ नेदर में मेलगोसा के पास खबर पहुंचती है कि स्टीव ऑर्ब लेकर आने के बदले उसे धोखा दे दिया है। तो मेलगोसा अपनी कुछ खतरनाक पिगलिन्स को भेजती है ओवरवर्ल्ड में स्टीव को मार के उस ऑर्ब को ले आने के लिए। तो वो लोग पहुंचते हैं उस विलेज में और इन लोगों के और पिगलिन्स के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। ये लोग यहाँ पे हारते हुए नजर आते हैं तो ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और भागने के चक्कर में नेटली और डान स्टीव, हेनरी और गैरेट द गार्बेजमैन गैरिसन से बिछड़ जाते हैं। फिर स्टीव, हेनरी और गैरेट द गार्बेजमैन गैरिसन वुडलैंड मैंशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेदर से मेलगोसा उसकी और भी पावरफुल पिगलिन आर्मी को भेजती है और लाने के लिए और नेटली और डान जंगल में खो जाते हैं। फिर उन लोगों को मिलता है स्टीव का डेनिस। डान उसे हड्डी देती है और टेम कर लेती है और उन लोगों को पता चलता है कि ये स्टीव का डेनिस है। तो डेनिस उन्हें स्टीव की तरफ ले जाता है और वो लोग डेनिस को फॉलो करते हुए पीछे पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ मेलगोसा की पिगलिन सेना स्टीव और इन लोगों के पास पहुंच जाते हैं बट ये लोग वहाँ से भी बच के निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं वुडलैंड मैंशन तक। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि स्टीव और गैरेट द गार्बेजमैन गैरिसन वहाँ पर सबका ध्यान भटकाएंगे और हेनरी चुपचाप से जाकर अर्थ क्रिस्टल को ले आएगा। बट इन लोगों का ये प्लान फेल हो जाता है बट वहाँ पर भी लड़ लुड़ा के अर्थ क्रिस्टल को लेकर निकल जाते हैं। फिर अब ऑर्ब को लेने के लिए मेलगोसा खुद नेदर से ओवरऑल में आ जाती है उसकी सारी सेना के साथ और आते ही हेनरी के बैग से ऑर्ब को छीन लेती है और निकल जाती है पूरे ओवरऑल में राज करने के लिए। फिर यहाँ पर शुरू होता है मूवी का फाइनल बैटल। डेनिस की मदद से नेटली और डान भी इन लोगों के पास पहुंच चुके थे बट वहीं पर मेलगोसा उस ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस की मदद से ओवरऑल को नेदर में बदलने लग जाती है। सारे ओवरऑल को डिस्ट्रॉय कर रही होती है तो अपने रियल वर्ल्ड सेना ओवरऑल को बचाने का सोचते हैं नेदर वालों से। तो क्रिएटिव हेनरी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट करता है कुछ क्रिएटिव आर्मी। ये लोग भी अपनी सेना बनाते हैं और खुद के लिए वेपन्स बनाकर उतर जाते हैं जंग के मैदान में। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है बिग बैटल मेलगोसा की सेना और स्टीव की सेना के बीच और हीरो होने के नाते स्टीव की सेना इस बैटल को जीत जाती है और मेलगोसा हार जाती है। स्टीव और ये लोग ओवरऑल को बचा लेते हैं और ऑर्ब को भी हासिल कर लेते हैं। फिर ये लोग ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल को मिलाकर पोर्टल खोलते हैं और पहले तो स्टीव ओवरवर्ल्ड में ही रहना चाहता था बट बाद में उसका भी मूड चेंज हो जाता है और वो भी बाकियों के साथ रियल वर्ल्ड में आ जाता है। ये सारे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। ओवरवर्ल्ड ने इन लोगों को सिखा दिया था कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो और बना भी सकते हो। तो ये सारे अपनी जिंदगी में काफी तरक्की करते हैं। अब जो मूवी के स्टार्टिंग में लाइफ से दुखी पड़े होते थे वो अब लाइफ में काफी सेटिस्फाइड और खुश है और हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पे हो जाती है खत्म। वेट जाने से पहले मूवी की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, अब तुम लोग भी इस वीडियो को एक लाइक करके मुझे हैप्पी कर दो क्योंकि तुम लोग भी तो हुए ना हैप्पी वीडियो देख के। बाय।